तो देखो इस बिजनेस कार्ड में अगर हम देखें, अगर इसी को अगर हम थोड़ा सा जूम करके देखें, तो इसमें यहाँ पर अगर हम इसका राइट हैंड वाला एरिया पहले देखें, तो यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो एक रेक्टेंगल बना हुआ आ रहा है ये प्रॉपर, ठीक है। और यहाँ अगर हम देखें तो एक तो ये, एक ये और एक ये तीन जो है ट्रायंगल बने हुए आ रहे हैं, सिर्फ डायरेक्शन इनके चेंजेस है। क्या करेंगे इसके लिए? सबसे पहले तो आपको एक रेक्टेंगल यहाँ पे तैयार करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, यहाँ से टूल बॉक्स से रेक्टेंगल को क्लिक किया और अपने पेज पर कुछ इस प्रकार से रेक्टेंगल अपन ने बना लिया। आ गया, ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना है, तो सबसे पहले हम बनाते हैं ये जो टेली प्राइम लिखा हुआ है ये वाला रेक्टेंगल, ठीक है। तो इस रेक्टेंगल को बनाने के लिए हमें क्या करना है, चाहे तो आप इसी का डुप्लीकेट बना लो, कंट्रोल डी कर दो, या ज़्यादा लार्ज साइज में बनेगा तो फिर से एक बार और ड्रॉ कर लेते हैं। तो फिर से रेक्टेंगल पे क्लिक किया और इसके राइट हैंड तरफ कितना एरिया रखना है उतना आप यहाँ पे इसको मेंशन कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद पिक टूल से इस रेक्टेंगल को सिलेक्ट करके ऊपर प्रॉपर्टी बार में जाकर आपको क्या करना है, कन्वर्ट टू कर्व। अब कन्वर्ट टू कर्व करेंगे तो अभी कोई इफेक्ट नहीं आया है, अब हम इफेक्ट देखने के लिए किसको क्लिक करेंगे, शेप टूल को। तो बाई डिफॉल्ट अगर हम देखें तो अपने रेक्टेंगल में जो है 4 पॉइंट होते हैं, लेकिन अभी हमें ये जो डिजाइनिंग बनानी है इसमें अगर आप देखें तो एक पॉइंट इसका यहाँ आ रहा है और एक यहाँ आ रहा है, जो लर्न के पीछे थोड़ा सा बैक में डल गया है। तो यहाँ टोटल देखें तो इस रेक्टेंगल में कितने पॉइंट एक्टिव है, 5 है। तो हम भी क्या करेंगे, इसमें 5 पॉइंट एक्टिव करेंगे। कहाँ पर? तो यहाँ टॉप में एक पॉइंट आप ऐड कर लो, यहाँ पे डबल क्लिक करके एक पॉइंट आप ऐड कर लीजिए, ये हो गया यहाँ पे एक पॉइंट ऐड। और ये वाला जो पॉइंट है आप इसे चाहें तो हल्का सा इस तरह से झुका दीजिए, हो गए 5 पॉइंट टोटल इसमें, ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि ये जो शेप बना है इसी के साइड में यहाँ पे ट्रायंगल के शेप आ रहे हैं, इनको अपने को तैयार करना है। तो इसके लिए भी हम क्या कर सकते हैं, तो सेम इसी प्रकार एक और रेक्टेंगल हम यहाँ पे बनाएंगे और इसको यहाँ ड्रॉ करेंगे बिल्कुल इस रेक्टेंगल के पास में, ठीक है। और इसको भी क्या कर देंगे, कन्वर्ट टू कर्व। अब कन्वर्ट टू कर्व करने के बाद फिर से किसको क्लिक करेंगे, शेप टूल को। अब शेप टूल को क्लिक करने के बाद डायरेक्शन ध्यान रखो कि किधर 2 पॉइंट है किधर एक है। तो बॉटम तरफ एक है और टॉप तरफ कितने पॉइंट आ रहे हैं इसके, 2। तो सेम इसी तरह का डायरेक्शन आप रखो। तो यहाँ से हमने क्या किया, ऊपर तो 2 पॉइंट रखे हैं लेकिन बॉटम तरफ का जो लेफ्ट वाला पॉइंट है, चाहे लेफ्ट वाला हटा दो या राइट वाला, एक पॉइंट डबल क्लिक करके हटाया तो यहाँ आ गया सिंगल। टॉप तरफ कितने आ गए, 2 पॉइंट आ गए। अब इन 2 का डायरेक्शन सही से रख दो। तो ये जो अपना राइट वाला पॉइंट है इससे बिल्कुल फर्स्ट वाले की बॉर्डर से इसको अटैच कर दो और ये जो है इसको थोड़ा सा ऐसे झुका करके ले लो, बन गया। सेम इसी का डुप्लीकेट बना लो, किसका, इस वाले का। तो इसी को क्या करें, सेलेक्ट करके कंट्रोल डी से बनाया इसका डुप्लीकेट, ठीक है। अब डुप्लीकेट बना दिया है, अब फिर से आप चाहो तो शेप टूल को क्लिक कर लेना एक बार, क्योंकि इसका डायरेक्शन तो सही से मैच करना पड़ेगा। तो डाउन वाला जो इसका पार्ट आ रहा है इस पे क्लिक को होल्ड करते हुए इधर कॉर्नर में आप ऐसा सेट कर दो इसको, ठीक है। और टॉप तरफ से इसको उठा करके यहाँ पर ला करके इससे मिला दो इस लाइनिंग से। और इधर ये जो लेफ्ट वाली अपनी लाइनिंग आ रही है इसको भी प्रॉपर आप जितना इसको शो करवाना चाह रहे हैं उतना आप इसे सेट कर सकते हो। आ गए ये दोनों लीफ, एक तो रेड वाली डार्क और एक ये। अब सिर्फ बनाना है अपने को ये टॉप वाला, ठीक है ना। अब टॉप वाले को कैसे बनाएंगे, तो टॉप वाले डिजाइनिंग को बनाने के लिए आपको फिर पिक टूल से इसी एक का डुप्लीकेट तैयार करना है। फिर से क्या कर देंगे, कंट्रोल डी। अब इसमें भी देखा जाए तो डायरेक्शन कैसा है, इसमें जो डिजाइनिंग है इसमें जो सिंगल पॉइंट मतलब एक पॉइंट आ रहा है वो इन दोनों के ऊपर यानी यहाँ इस बॉर्डर पे आ रहा है, और डबल पॉइंट है वो कहाँ आ रहा है, टॉप में आ रहा है। तो इसी डायरेक्शन में आप भी इसे रख दीजिए। फिर से क्या करेंगे, शेफ टूल से हमने फिर ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, पर पहले इसको रोटेट कर लो थोड़ा सा। तो रोटेट के लिए इस पर क्लिक करो और ये रोटेट कर्व ला करके इस तरह से इसे थोड़ा रोटेट कर लेते हैं, है ना। डायरेक्शन ऐसा रख लो। अब फिर से पिक टूल से इसको सिलेक्ट किया। अब इसमें थोड़ा टाइम आपको लग सकता है, तो बिल्कुल ये जो आपने रेक्टेंगल बनाया है ना इसकी बॉर्डर से सेम एज इट इज इसे इस तरह से बनाओ, पूरा मैच करो इसको। आ गया यहाँ तक का, ठीक है। अब जैसे हम ये चाहते हैं कि ये इसी लेआउट में अपने को रखना है जिस लेआउट में ये दिया गया है, आप इसको बढ़ाना चाहो तो थोड़ा बहुत बढ़ा सकते हो,
जैसे इधर से अगर हल्का फुल्का बढ़ाना है तो ऐसा बढ़ा दो, या इस तरफ से ले लेते हैं इसको, राइट तरफ से हल्का सा इस तरह के डायरेक्शन में, और इसको यहाँ से थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। यहाँ से भी इसको ले लो हल्का सा, सीधी लाइनिंग लेनी है बिल्कुल इसके पास में। हो गया यहाँ से इमेज। अब अपने को मैच करना है इन दोनों को इस लाइनिंग के अकॉर्डिंग, तो थोड़ा सा कम ज़्यादा और हल्का सा सेट करना पड़ेगा। तो ये जो सेकंड वाली लाइनिंग है इस पर क्लिक करो, और इसकी ये जो टॉप वाली बॉर्डर है यहाँ पर, इससे इसको मैच कर दो, और ये जो है इसी को डाउन में उठा करके यहाँ लेकर आ जाओ इस प्रकार से। हो गया मैच। अब इसी तरह इसको करना है, तो इसको भी थोड़ा सा अपने को डाउन में इसको लाना पड़ेगा यहाँ से, और इसको भी यहाँ से सीधे से लाना पड़ेगा। अब आप चाहते हैं कि ये बॉर्डर पूरी कंप्लीटली इस पर आए, तो इसकी ये जो साइज़ है थोड़ी सी हम कम कर सकते हैं इसी रेक्टेंगल की साइज़ को, और इसको जो है हल्का सा वापस से यहाँ ला करके इस पर मैच करो, और इसको यहाँ से यहाँ मैच करो। बना शेड। अब ये जो टॉप वाली डिजाइनिंग है इससे बिल्कुल बराबर कॉर्नर, यानी हर बार थोड़ा सा एडिशन करना पड़ सकता है, बस ध्यान ये रखना है कि ये सिक्वेंसली एक दूसरे की लाइनिंग से अटैच हो जानी चाहिए इनकी लाइनिंग। ठीक, तो क्या बना इसमें, 3 ट्रायंगल बनाए और एक रेक्टेंगल बनाया, जिसमें 5 पॉइंट एक्टिव करके और इस प्रकार का इसका एक शेप दे दिया हमने। ठीक है, अब इसमें आ रहा है अपना कलर कॉम्बिनेशन की बारी। तो कलर कॉम्बिनेशन के लिए आप क्या कर सकते हैं कलर के लिए आप अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करो। वैसे तो इसमें कलर प्रॉपर्टी आ रही है, यहाँ से लेना हो तो यहाँ से ले लो, या फिर एक और क्या बताया था मैंने कि ऑब्जेक्ट पर राइट क्लिक करके किसको शो कर सकते हो, इसकी मेन प्रॉपर्टी को। और मेन प्रॉपर्टी में यहाँ से पहला ऑप्शन आपको मिलता है फिल। अब फिल में अभी क्या आ रहा है, नो फिल, तो यहाँ से ले लो यूनिफॉर्म फिल। ठीक है, एनी कोई भी कलर आपको जो करना है, जैसे अपनी डिजाइनिंग के अकॉर्डिंग ही करना चाह रहे हो, तो इसमें से कोई कलर ले लो और इसको कर दो अप्लाई। नहीं हो रहा है ये जैसे आया इस पर। फिलहाल अपने को इसी का थोड़ा डार्केबल कलर करना है, तो इस पे क्लिक को होल्ड करके रखते हैं और यहाँ से इसका थोड़ा सा डार्केबल शेडेड कलर लेते हैं और फिर इसको अप्लाई कर देते हैं। आ गया सेम कलर उसी के जैसा। आप डिफरेंट लेना चाहो डिफरेंट ले सकते हो। आउटलाइन हम सबकी एक साथ फिर बाद में बाहर से क्लिक करते हुए एक साथ इसको डिलीट कर देंगे। अब ये जो सेकंड डिजाइनिंग अपन ने बनाई है, जो ट्रायंगल का शेप है, इसका चाहो तो इसी का एक लाइट वेट कलर इसका तैयार कर सकते हैं। लाइट वेट के लिए क्या करें, सेम वही प्रॉपर्टी ऑन रखना, यूनिफॉर्म फिल पे क्लिक किया और इसमें कोई भी कलर ले लेते हैं, तो इसी को ले लो। लेकिन ये ले रहे हैं तो ये बहुत ज़्यादा आउट जा रहा है, इसलिए इसको भी हल्का सा क्लिक को होल्ड करते हुए इसी का थोड़ा सा डार्क शेडेड आपको लेना पड़ेगा, थोड़ा सा और डार्क करना पड़ेगा। थोड़ा अलग जा रहा है ये कलर, अपना कलर मैच करना पड़ेगा। इसी से मिलता जुलता इसका लाइट वेट कलर कर दो। ठीक है, अब ये जो हमने लिया है इसका कलर करना है, तो जैसे हम ये चाहते हैं अपनी डिजाइनिंग के अकॉर्डिंग कि जैसा अपनी डिजाइनिंग में रेड कलर का कॉम्बिनेशन है, पर आप देख रहे हैं कि ये जो टॉप वाला ट्रायंगल है इसका लाइट वेट है और इसी का शेडो बनाने के लिए इसी को क्या दे दिया, इसका डार्क कलर करके दे दिया। सेम यही प्रॉपर्टी आप अप्लाई कर लो। तो अभी हमने फिर थर्ड वाले ट्रायंगल को सिलेक्ट किया, सेम वही यूनिफॉर्म फिल में गए और अपना रेड कलर हमने क्लिक किया। तो रेड अगर हम डायरेक्ट सिलेक्ट करके अप्लाई करते हैं तो अभी लाइट वेट कलर में आ रहा है। इसी पर थोड़ी देर क्लिक को होल्ड करके रखो और इसी का हल्का सा डार्क कलर ले लो, तो इसमें डार्क शेडेड बन जाएगा। और जो फर्स्ट वाला ट्रायंगल आ रहा है इसको सिलेक्ट करके इसमें आप कलर ले सकते हैं ये जो अपना रेड है इसको ले लो, तो ये लाइट वेट और डार्क का रेशियो यहाँ पे तैयार हो जाएगा। ठीक, अब सभी की हमें आउटलाइन वगैरह हटानी है, तो एक बार ऑब्जेक्ट पे क्लिक करें,
शिफ्ट के सॉरी पिक टूल से इसको बाहर से क्लिक दबाते हुए पूरा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करें और आउटलाइन में जाके इसको आप क्या कर सकते हो, नो आउटलाइन। ठीक है, तो सभी की एक साथ आउटलाइन हट गई अपनी। अब हमें क्या बनाना है यहाँ पे, तो आप देख रहे हैं कि अगर हम शेप में देखें तो एक ये लोगो डिजाइन यहाँ पे तैयार है। इसको कैसे बनाया गया है, तो ये भी बहुत आसान है, जो शायद इससे पहले वाली डिजाइनिंग में अपन ने बनाया हो। किसके द्वारा बनाएंगे, तो इसके लिए आप ले सकते हो टूल बॉक्स से पॉलीगॉन टूल। ठीक है, पॉलीगॉन को ड्रॉ किया, पॉलीगॉन में कितने पॉइंट है, 5। डिजाइनिंग के अकॉर्डिंग हम रखते हैं इसमें 4। ठीक है, तो 4 पॉइंट आप ले लो, कलर बोल दिया, तो प्रॉपर्टी बार में जाके क्या कर सकते हो, इसके पॉइंट को 1 कम कर दो, कितने आ गए, 4। अब इसमें आप देख रहे हैं कि 4 तो आए हैं, लेकिन अभी इसकी जो हाइट है वो ज्यादा है पर विड्थ थोड़ी कम है, तो इसकी विड्थ कम कर दो। विड्थ के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से इस पे क्लिक को प्रेस करके रखा और इस तरह आप इसको ले लो, बन गया सेम। ठीक है, अब इसी को क्या करना है, इसी का डुप्लीकेट बनाना है, तो डुप्लीकेट के लिए क्या करें, कंट्रोल प्रेस करके रखो, इसके टॉप के मिड वाले पॉइंट पे कर्सर रखो और माउस को कहाँ ले आओ, डाउन तरफ, राइट क्लिक करके छोड़ दो। ठीक है, सेम इसी प्रकार इसका फिर डुप्लीकेट बनाना है, तो आप क्या कर सकते हैं, पहले तो हम इन दोनों को थोड़ा सा सिलेक्ट करके ऊपर ले चलते हैं इसे। अब हम इन दोनों को ही सिलेक्ट करें और सिलेक्ट करके, मतलब शिफ्ट के साथ सिलेक्ट कर सकते हो या बाहर से क्लिक प्रेस करते हुए करो। इसका ये जो क्रॉस पॉइंट आ रहा है इस पर क्लिक करना है। अब अपने को इन दोनों के डुप्लीकेट जो है, एक लेफ्ट तरफ चाहिए और एक राइट तरफ चाहिए, तो आप इसे रोटेट कर लो। कीबोर्ड से शिफ्ट दबाते हुए इसको यहाँ से रोटेट कर लेना इस प्रकार से, और जितना रेशो रखना है उतना रख के राइट क्लिक करके छोड़ देना, बन गए डुप्लीकेट। अब सभी को बाहर से क्लिक दबाते हुए सिलेक्ट करो, प्रॉपर्टी बार में यूनिफॉर्म फिल को क्लिक करो और जो अपना कलर है उसको सिलेक्ट करते हुए अप्लाई कर दो, आ गया। और आउटलाइन में जाके इसको क्या कर सकते हो, नो आउटलाइन। ठीक है, अब इस पे अगर अपन लोगों को देखें तो इसमें एक और डायमंड का शेप रखा गया है जिसका कलर व्हाइट कर दिया है बस। तो आप चाहो तो जो आपने बनाए हैं इसी को ले लीजिए, इसी का एक का क्या कर दो, कंट्रोल डी से डुप्लीकेट, और इस डुप्लीकेट की बस विड्थ बढ़ा दो, बन जाएगा। और इसका कलर क्या दे दो, व्हाइट, इसको करो अप्लाई, और इसको उठा करके जो डिजाइन आपने बनाई है उस पर कैसा रखना है वैसा रखो। बैक में जा रहा है तो कंट्रोल एक्स और कंट्रोल वी, यानी कट और पेस्ट। अब इसका रेशो तैयार कर लो कि कितना शो करवाना चाह रहे हैं, छोटा रखना है छोटा रख लो इसको, बन गया सेम। बाहर से क्लिक दबाते हुए सेलेक्ट करो और इसकी साइज को फिर आप छोटा कर लो, और इसे क्या कर सकते हैं, ग्रुप भी कर सकते हो। तो इसको उठा करके आप अपनी डिजाइन पे यहाँ सेट कर लीजिए। सिर्फ ध्यान रखना है कि कैसा शेप है, किसके द्वारा बना है, मार्जिन वगैरह थोड़ा कम ज़्यादा कर सकते हैं जितना भी आपको रखना है। ठीक, अब आया टेक्स्ट रखना, तो टेक्स्ट के लिए हम क्या करेंगे, फिर से अपने टेक्स्ट टूल को क्लिक करो और पेज पे क्लिक कर दो। सबसे पहले क्या लिखना है अपने को, लर्न, तो हमने एल कैपिटल करते हुए कंप्लीटली इसकी स्पेलिंग को पुट कर दिया। अब इसको फिर सेलेक्ट करो, तो पिक टूल से सेम क्लिक को प्रेस करते हुए साइज लार्ज की, फॉन्ट प्रॉपर्टी में जाकर के कोई भी बोल्ड फॉन्ट इस पे अप्लाई करो और इसको प्रॉपर यहाँ सेट कर दो। साइज कम ज़्यादा आप अपने आधार पे थोड़ा कर सकते हो, जितना आपके पास स्पेस है उतना। फिलहाल अभी हम सेम कलर ही ले रहे हैं, और आप लोग भी कोशिश ये करें कि जो कलर हम ले रहे हैं वो अभी सेम ले। कलर कॉम्बिनेशन आप जब रेगुलर प्रैक्टिस करोगे तो सीख जाओगे, पर अभी सेम ही ले लीजिएगा। ठीक है, तो हमने मान लो इसका कलर ले लिया यहाँ से येलो और कर दिया इसको अप्लाई। अब यहाँ तो डार्क था तो येलो ठीक दिखाई दे रहा है, लेकिन इसका कुछ हिस्सा जैसे इधर लाइट वेट में आ रहा है, तो यहाँ तो प्रॉपर इसको उठा करके सेट करो, जैसे यहाँ से ले लो इसको और साइज में थोड़ा सा और डिक्रीमेंट कर लो। अब इसकी आउटलाइन देना चाहते हो तो आउटलाइन पेन में जाकर के किसी भी एक साइज की आउटलाइन इस पर डाल दो, आ गया हल्का सा ब्लैक शेडेड में। ठीक है, इसी को कर दो कंट्रोल डी, कंट्रोल डी करके इसको डाउन में लाओ, डबल क्लिक, कंट्रोल ऐसे सेलेक्ट करो, और अब जैसे हमें लिखना है यहाँ पे टेली प्राइम, तो पिक टूल से इसको सेलेक्ट करें, साइज में इसकी मैं डिक्रीमेंट कर दो थोड़ा सा, और इसको उठा करके यहाँ लेवल में ले आओ।
अब दोनों का सेम कलर है, आउटलाइन वगैरह भी हो रही है, तो इसकी आउटलाइन हम हटा देते हैं। तो आउटलाइन में जाके क्या कर दें इसको, नो आउटलाइन। और इसका लाइट वेट कलर, अब लाइट वेट तो ऑलरेडी है लेकिन कलर सेम हो रहा है, शेड्यूल चेंज कर दें। तो यहाँ से इसको क्या कर सकते हो, तो मान लो जैसे लाइट वेट में व्हाइट कलर था तो हमने क्या दे दिया इसका व्हाइट, आ गया पढ़ने में डार्क पे, ठीक है। अब इसी का फिर डुप्लीकेट बना लो, तो इसी को सिलेक्ट करो और कंट्रोल डी से फिर डुप्लीकेट बनाया, डाउन में सेट करा, कंट्रोल ए से सिलेक्ट करो और यहाँ पे हमने लिख दिया जैसे हिंदी नोट्स, ठीक है। इसकी साइज बराबर रखना हो तो बराबर रख सकते हो, थोड़ी कम करना चाहते हो तो कम कर सकते हो। अब अगर इसमें कॉम्बिनेशन बनाना है तो येलो व्हाइट और येलो का कॉम्बिनेशन आप बना सकते हो, डिफरेंट कोई कलर पसंद आ रहा है तो वो आप ले लो, ठीक है। फिलहाल मैं इसका ले रही हूँ अभी के लिए येलो कलर, और इसको कर दिया मैंने अप्लाई, आ गया सेम, ठीक है। पर आप देख रहे हैं कि हमें अभी जगह भी मेंशन करते हुए चलना है। अब अगर अपन ने रेक्टेंगल बना दिया तो अपना ये आगे का डेटा नहीं आएगा, ये ध्यान रखना है। तो जगह के लिए हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो अपने को इन सब की थोड़ी थोड़ी साइज फिर मेंशन करनी पड़ेगी, हल्का सा इसको ऊपर लेकर के चले, और ये जो टेली प्राइम है इसको उठाया, इसको भी हमने थोड़ा सा ऊपर सेट कर दिया, ठीक है। इसी तरह हिंदी नोट्स को भी लिया और इसको भी कहाँ कर दिया, ऊपर की तरफ हल्का सेट कर दिया, बच गया काफ़ी स्पेस अपना। चाहो तो और साइज छोटी बड़ी कर सकते हो, क्योंकि जगह कैसे मेंशन करना है ये आप ही को देखना है, आपकी डिज़ाइन ठीक ठाक आ जानी चाहिए, तो वो आप मेंशन कर दो। जैसे यहाँ पे हमने इसको इस तरह से कर दिया, ठीक है। अब रेक्टेंगल बनाना है तो फिर से किसको क्लिक करोगे, रेक्टेंगल को, और ये रेक्टेंगल यहाँ पे बना दो, आ गया। इसको बनाने के बाद ये शेफ टूल पे क्लिक करना और इसके कॉर्नरों को मुझे राउंड अप करना है, तो किसी भी एक कॉर्नर पे कर्सर रख करके क्या कर सकते हो, इसको राउंड कर सकते हो, ठीक है। और एक बात और भी ध्यान रखनी है, जब हम शेप टूल का किसी ऑब्जेक्ट पे यूज करें, जैसे अभी इसके कॉर्नर अपन ने राउंड अप कर लिए, तो हमने एक कॉर्नर पे कर्सर रखा, बाकी के तीनों कॉर्नर ऑटोमेटिक राउंड अप हो गए। तो ये कब होते हैं, जब इसकी प्रॉपर्टी बार में ये देखो एक छोटा सा लॉक आ रहा है, ये लॉक लगा हुआ है तब, तभी ये चारों कॉर्नर एक साथ राउंड अप होंगे। अगर ये लॉक खुला हुआ है और फिर अगर आप किसी एक कॉर्नर को राउंड अप करना चाहो तो वो भी कर सकते हो, ठीक है ना। अभी लॉक है तो चारों एक साथ ही मूव हो जाएंगे। अब हमें पिक टूल से इसको सेलेक्ट करना है, कॉर्नर की पोजीशन आप अपने आधार पे सेट करें, कितनी ज़्यादा कम रखनी है, और इसका कोई भी एक लाइट वेट कलर दे दो जिससे आपका कंटेंट पढ़ने में आ जाए। फिलहाल मैंने यहाँ ऊपर येलो है तो इसका कलर दे दिया वाइट, और आउटलाइन में जाके इसको क्या कर दिया, ठीक है। इसी कंटेंट को सेम उठा लो कंट्रोल डी से, इसी को यहाँ लेकर आ जाओ, बैक में जा रहा है तो कंट्रोल एक्स कंट्रोल वी। अब व्हाइट कलर है तो इस पर रेड भी उठाव दे देगा, डार्क ब्लू भी अगर हम रखें तो वो भी पढ़ने में आएगा, और अगर आप इसका ब्लैक कलर भी अगर दे दे तो ब्लैक भी आपका पढ़ने में आ जाएगा। कोई भी कलर हम व्हाइट के शेडेड पे दे सकते हैं। अब इस पर डबल क्लिक करके क्या लिखना है अपने को, तो जैसे इस पे लिखा है 350 एट अ होम, तो हमने दे दिया यहाँ पे 350 एट होम, ये एच को कैपिटल ले लो और इसकी साइज को फिर छोटा कर दो। जब ये रेक्टेंगल थोड़ा ज़्यादा बड़ा आ रहा है तो आप इसे कम भी कर सकते हो, क्योंकि ज़्यादा स्पेस लेने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, जब हम किसी भी रेक्टेंगल में कोई कंटेंट लिखें तो ज़रूरी नहीं है कि रेक्टेंगल जितना बड़ा है उतना बड़ा ही टेक्स्ट आप फैलाओ, थोड़ा बहुत अगर लेफ्ट राइट से मार्जिन भी बच रहा है तो उसे छोड़ सकते हैं, है ना। नहीं तो रेक्टेंगल में रखना है तो पता चल रहा है यहीं से पूरी बॉर्डर से लेकर के यहाँ तक फैला दिया, तो उसकी हाइट भी बहुत ज़्यादा फैली हुई लगती है और विथ भी बहुत ज़्यादा है, तो ये हमें ध्यान रखना है। अब इसी को सिलेक्ट कर लो फिर से कंट्रोल डी से, इसका सेम लाइट वेट कोई कलर हम दे देते हैं फिर से, और इस पर डबल क्लिक करो और इसमें लिख सकते हैं हम ऑर्डर नाउ, ठीक है। यहाँ पे हमने दे दिया जैसे कॉल व्हाट्सएप, अब जैसे ऑर्डर का ओ कैपिटल दे दें, और अब ये जो ऑर्डर जो है इस कॉल नंबर को हम दे रहे हैं तो इसके सेंटर में ले लें इसको, क्योंकि ये ऑकवर्ड लगेगा ऐसा, तो ये हमें अपने आधार पे सेट करना है। अब इसी को पिक टूल से आप सेलेक्ट कर लीजिए और इसकी साइज को छोटा सेट कर दो, और इसको यहाँ ले लो इसके मिड में, आ गया।
चाहो तो इस पे आउटलाइन वगैरह डाल सकते हो, वाइट आउटलाइन वगैरह डालनी हो तो, या नहीं डालना चाहो तो छोड़ सकते हो। अब आता है अपनी एकेडमी का नाम लिखना। तो यहीं से अपना कोई सा भी एक कंटेंट ले लो, Ctrl+D, और यहाँ उठा के इसको रखो, Ctrl+S सेलेक्ट करें और अब अपनी एकेडमी का नाम दे दो, शुभम एकेडमी। इसको सेलेक्ट करो, इसकी साइज को इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कर लो, जैसा भी आपको जितनी साइज में आपका स्पेस बोल रहा है उस आधार पे आप इसे रखो। ठीक है, आउटलाइन हटानी है तो आउटलाइन पेन में जाके कर सकते हो, नो आउटलाइन। और मैंने बोला था कि अपनी एकेडमी का लोगो के कॉम्बिनेशन से कलर रखना है, तो शुभम को सिलेक्ट करके रेड कलर इस पे अप्लाई कर देंगे। सॉरी, आया नहीं है शायद वो कलर, इसको करा हमने अप्लाई। कलर क्यों नहीं आ रहा इस पे? शायद स्टोरी अलग बनानी पड़ सकती है। स्टोरी अलग ही बनानी पड़ेगी, वो उससे जो कलर प्लेट आती है उससे डायरेक्टली सपोर्ट कर लेगा, लेकिन इसमें यूनिफॉर्म फिल से नहीं लेगा। तो एक काम कर सकते हैं हम, यहाँ से अगर इसको सिलेक्ट करें तो इधर से ये जो अपनी कलर प्लेट आ रही है इससे कोई कलर ले सकते हैं, डार्क कलर, ये आ गया। थोड़ा सा और डार्क करना पड़ेगा, इस प्रॉपर्टी बार से नहीं आता है कभी भी सिलेक्टेड उस पर, कभी कभी तो आप राइट वाली जो प्रॉपर्टी बार आ रही है कलर प्लेट, इससे ले सकते हो। आ गया अपना एकेडमी के कॉम्बिनेशन से। ठीक है, अगर अब इसको एक्सपोर्ट करके देखना चाह रहे हो तो पूरा बाहर से क्लिक दबाते हुए इसको सिलेक्ट कर लो, ताकि इसमें अगर कोई कमी है तो वो प्रॉपर आपको पता चल जाए। ठीक है, Ctrl+E से क्या कर सकते हैं, एक्सपोर्ट, और कोई भी नाम दे दो। तो जैसे हमने दे दिया है कार्ड 2 दे देते हैं, एक और दे चुके थे अपन शायद। ये जा रहा है अपना डी में कोरल फाइल के अंतर्गत ऑल इमेज में, एक्सपोर्ट करें, है ना। क्वालिटी जैसे अभी कस्टम आ रही है तो कस्टम की जगह क्या रखेंगे, इसको हाई, और ज़्यादा क्वालिटी चाहते हो तो हाईएस्ट भी कर सकते हो। इसको ओके को क्लिक करें, एक बार बाहर क्लिक करें, इसको मिनिमाइज कर दो, और फिर से अब हम चलते हैं डी में। तो डी अपना खुला है, कोरल फाइल भी अपना फोल्डर खुला हुआ है, इसमें ये मिल रहा है अपने को ऑल इमेज। ऑल इमेज में जाएंगे तो यहाँ अपने को मिलेगा ये कार्ड 2। ठीक है, डबल क्लिक करके आप इसको देख सकते हैं कि ये कैसा है। फिलहाल अपना कार्ड तो सही है, लेकिन विथ ज़्यादा आ रही है इसकी फैली, थोड़ी सी अपने को विथ इसकी क्या करनी पड़ेगी, कम करनी पड़ेगी। उसके बाद इसे एक्सपोर्ट करेंगे तो फिर ये इतना ज़्यादा फैला हुआ नहीं आएगा। ठीक है, तो इस तरह किसी भी रेक्टेंगल को अलग अलग डायरेक्शन में आप जैसा चाहो वैसा मूव कर सकते हो। ठीक है, तो आज फिलहाल आपको ये डिजाइनिंग बनानी है।